वैसे बियर जैसे ड्रिंक का सेवन करना अच्छा तो नहीं होता, फिर भी लोग इस ड्रिंक का सेवन बड़ी शान से करते हैं। आज का हमारा ये वीडियो बियर लवर्स को काफी पसंद आने वाला है। बियर पीने वाले लोगों ने बियर तो कई बार पी होगी, लेकिन वो ये नहीं जानते होंगे कि इस बियर को आपके हाथों तक पहुंचने से पहले किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि फैक्ट्री में बियर कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले बियर बनाने के लिए अनाज चाहिए होता है। जी हाँ, अच्छी अनाज की होती है जरूरत। बियर को अंकुरित अनाज से बनाया जाता है और ये अनाज दूर दराज से अलग अलग हिस्सों से मंगवाया जाता है। खेतों में होने वाले गेहूं, चावल, जौ जैसी सभी अनाजों के लिए खेतों में से हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है, फिर इन्हें फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, फैक्ट्री में सबसे पहले अनाज को अंकुरित करने का काम किया जाता है, जिसमें करीबन 4 से 5 दिन का समय लगता है। अब ये काम भी काफी टेक्निकल होता है दोस्तों, क्योंकि अगर अनाज अंकुरित नहीं हुआ तो फिर इससे बियर नहीं बनाई जा सकती। पर फैक्ट्री के वर्कर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि अनाज को अंकुरित करने के लिए क्या करना चाहिए। यह एक खास प्रोसेस के जरिए अनाज को अंकुरित करते हैं और यहाँ पर अनाज 4 से 5 दिन में ही अंकुरित हो जाता है। और अब इस अनाज को एक बड़े से टैंक में ढेर सारे पानी के साथ मिलाया जाता है और अनाज के साथ में पानी को मिलाने के बाद अब इसमें ईस्ट को डाला जाता है, जो कि एक खास तरह का फंगस होता है दोस्तों, जिससे मिलाने से अनाज में सड़ने की प्रक्रिया होने लगती है और अनाज सड़ना शुरू हो जाता है। खमीर हर चीज को सड़ाकर फुला देता है और इसी काम को करने के लिए खमीर को इस टैंक में डाल दिया जाता है। खमीर डालने के बाद यहाँ पर हॉप्स फल को टैंक में डाल दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार बियर के लिए इस फल को क्यों मिलाया जाता है। तो दोस्तों, आपने बियर पीते समय नोटिस किया होगा कि बियर में एक बहुत अजीब से तरीके की गंध और बड़ा ही अलग सा स्वाद आता है। ये अलग गंध और स्वाद असल में इसी फल का होता है। इसकी गंध और स्वाद बियर में मिलती है और इसे भी इस टैंक में डालकर सभी चीजों के साथ मिला दिया जाता है और फिर सब चीजों को उबालने का काम शुरू किया जाता है। अच्छी बियर बनाने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स को बड़े से टैंक में 3 से 4 घंटे तक उबाला जाता है। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद सारे मटेरियल को टैंक से बाहर निकालकर अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां पर अगले प्रोसेस में इस पूरे मटेरियल को धूप में सुखाया जाएगा। लोकल फैक्ट्रीज में जहां इसे धूप में सुखाया जाता है, वहीं कुछ बड़ी फैक्ट्रीज में एक बंद कमरे में धूप जैसा एनवायरनमेंट बनाकर इस पूरे मटेरियल को सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि इसमें से नमी निकल जाए और ये पूरी तरह से सूख कर सख्त हो जाए। सूखने के बाद इस मटेरियल को गर्म किया जाता है, ताकि इसके अंदर जो नमी रह गई है वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब इस पूरे मटेरियल को पीसने के लिए एक बड़ी सी ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है। कुछ ही मिनटों में ग्राइंडिंग मशीन से ये मटेरियल पीसकर पाउडर बन जाएगा। अब इस पाउडर से ही आगे बियर बनाने का प्रोसेस किया जाएगा। दूसरी तरफ फैक्ट्री के इस हिस्से में एक टैंक में गुड़ और चीनी वाला पानी का घोल बनाया जाता है, जिसे अंकुरित अनाज, हॉप्स फल और खमीर के उबले हुए मिश्रण में पाउडर मिलाया जाएगा। इस पाउडर में खमीर पहले से मिला हुआ है, इसलिए गुड़ और चीनी वाले इस पानी में पाउडर को डालते ही खमीर की वजह से सड़ने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाती है। टैंक के अंदर ये पाउडर कुछ ही घंटों में सड़ना शुरू हो जाता है और कुछ समय के बाद सड़न की प्रक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है। इस प्रक्रिया के बाद टैंक के ऊपर की तरफ ढेर सारा झाग और नीचे की तरफ तरल पदार्थ बनना शुरू हो जाता है और इस तरल पदार्थ को टैंक से बाहर निकालकर दूसरे टैंक में भर दिया जाता है।
अब इसी लिक्विड से बियर बनाई जाएगी और इस लिक्विड में अल्कोहल की मात्रा को भी मिलाया जाता है। हालांकि अल्कोहल की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए बियर को पीने के बाद अल्कोहल जैसा नशा नहीं होता। अब इस लिक्विड को दूसरे टैंक में स्टोर करने के बाद इन्हें स्टोरेज रूम में भेजा जाता है, जहां पर बड़े बड़े लकड़ी के बने ड्रमों के अंदर इस खास लिक्विड को भरकर 3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी लिक्विड को जब 3 महीने के बाद इन ड्रम से बाहर निकाला जाएगा, तब यह पूरी तरह से बियर बन चुकी होगी और तब तक फैक्ट्री के दूसरे बैच की बियर बनाने का काम बैकग्राउंड में चलता रहता है और ऐसे ही 3 महीने का साइक्लिंग प्रोसेस चलता रहता है बियर बनाने के लिए। इस बियर को बनाने में 3 महीने पूरे हो जाने के बाद बियर के सैंपल्स को जांच के लिए भेजा जाता है और कंपनी के सेट किए गए स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पर इन सभी सैंपल को टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि इसका स्वाद और महक सभी चीजों की मात्रा ठीक है या नहीं। सब कुछ सही मिलने पर आगे इसे प्रोडक्शन लाइन की ओर भेज दिया जाता है और इस बेंच में बने हुए बियर को हरी झंडी दिखा दी जाती है और जो बियर्स इस टेस्ट में फेल हो जाती है उनको दोबारा से स्टोरेज रूम में कुछ महीनों के लिए फिर से छोड़ दिया जाता है और वापस से टेस्टिंग की जाती है और इसी तरीके से यह बियर बनाने की प्रक्रिया चलती रहती है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि बियर को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है और इसी के साथ आपको एक खास बात बताना चाहेंगे कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कृपया इसके सेवन से दूर रहें और इसका सेवन ना करें। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ज्ञान से जुड़ी हर बात को जानने के लिए देखते रहिए ज्ञान एक्सपर्ट्स।